हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल वत्स गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। एचएसबीटी की तरफ से डेट शीट दे दिया गया है। आज फिर से इंस्ट्रक्शन दिया गया ऑनलाइन एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, क्योंकि कल के डेट में जो एचएसबीटी का डेट शीट आया था तो उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया था कि कितने घंटे का एग्जाम होगा, कितना लॉगिन टाइम दिया जाएगा, कितने क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो ये सब क्लैरिफिकेशन कर दिया गया है। एक नए इंस्ट्रक्शन दिया गया है आज के डेट में एचएसबीटी की तरफ से, और सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया गया है। फिर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है कि क्या इंस्ट्रक्शन है एग्जाम्स के। और दूसरा अपडेट आज एक और है कि जिन बच्चों का अभी भी मॉक टेस्ट नहीं हुआ या फिर से चेक करना चाहते हैं, दोबारा से देना चाहते हैं, जिनका मॉक टेस्ट हुआ भी है, क्योंकि इसमें लिखा नहीं हुआ है कि जिसने दे रखा है फिर से नहीं दे सकता है, तो आप फिर से दे सकते हो एग्जाम, मॉक टेस्ट का एग्जाम दे सकते हो। एक बार टेस्ट कर सकते हो कि आपका माइक ठीक काम कर रहा है, कैमरा ठीक काम कर रहा है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी ठीक है, सब चेक कर सकते हो आज। तो देखते हैं वेबसाइट पे कि क्या क्या अपडेट आया है, मैं उस पर फिर विस्तार से बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। तो आज के डेट में 29/9/2020 को देख सकते हैं कि दो इंस्ट्रक्शन है। पहला है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग डिप्लोमा ऑनलाइन एग्जामिनेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 01/10/2020, 1 अक्टूबर 2020 के जो डिप्लोमा के ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन। और दूसरा है ग्रीन कलर में मेंशन है, अनदर अपॉर्चुनिटी इज प्रोवाइडेड टू ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट टू टेक मॉक टेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग 12 to 6 PM टुडे ऑन 29/9/2020। मतलब आज के डेट का इंस्ट्रक्शन है और आज ही 12 बजे से 6 बजे तक आपको करना है। तो अभी जैसे 2 बज रहा है, मैंने थोड़ा लेट दिया है आपको इन्फॉर्मेशन, चेक कर रहा था कि और कोई हो जाए तो। बाकी अभी भी 4 घंटे बचे हैं, आप बिल्कुल अभी ऑनलाइन कर सकते हो, मॉक टेस्ट अपना चेक कर सकते हो कि आपका सारा कुछ डिवाइस वगैरह सब काम कर रहा है सही से। इस इंस्ट्रक्शन में, मॉक टेस्ट वाले इंस्ट्रक्शन में और कुछ है नहीं, सिर्फ 12 से 6 के बीच में आप चेक कर सकते हो। तो इसको ओपन नहीं करना है, ओपन करने का है भी नहीं लिंक। सेकेंड जो इंस्ट्रक्शन है रिगार्डिंग डिप्लोमा ऑनलाइन एग्जामिनेशन, इस लिंक को ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहां पे मैंने शेयर कर दिया है, लिंक को ओपन कर दिया, जो पीडीएफ फाइल शेयर किया गया है एचएसबीटी की तरफ से। इसमें है इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन विथ इफेक्ट फ्रॉम 01/10/2020 और आज का डेट है 29/09/2020। पहला इंस्ट्रक्शन लॉगिन टाइम। लॉगिन टाइम विल बी 15 मिनट्स फॉर द स्टूडेंट। पिछले मॉक टेस्ट में भी 15 मिनट का आपको टाइम दिया गया था और यहां पे भी क्लियरली मेंशन है कि 15 मिनट का लॉगिन टाइम दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है रीलॉगिन और रिज्यूम टाइम। रीलॉगिन टाइम है या रिज्यूम टाइम इन केस ऑफ लॉस ऑफ कनेक्टिविटी विल बी 3 मिनट्स फॉर द स्टूडेंट। 3 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपका कनेक्टिविटी के वजह से लॉग आउट हो गया तो फिर से आपको 3 मिनट के अंदर डिवाइस में लॉग इन कर देना है, तो ये कहा गया है। तीसरा है अटेम्प्टिंग टाइम। सब्जेक्ट कोड 12022 और 1202226 हैविंग 25 MCQ। टाइम टू अटेम्प्ट 25 MCQ इज 23 मिनट्स। और सेकेंड इसमें ऑप्शन है ऑल अदर सब्जेक्ट कोड्स टाइम टू अटेम्प्ट 50 MCQ फॉर 45 मिनट्स। तो सभी सब्जेक्ट कोड का 50 MCQ रहेगा और टाइमिंग जो आपको दिया जाएगा वो 45 मिनट्स का है। इसमें एक एक्सेप्शन है, 2 सब्जेक्ट कोड ऐसे हैं 12022, 1202226। इन दो जो सब्जेक्ट कोड के क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ 25 MCQ रहेंगे और 23 मिनट का होगा। तो ये एक्सेप्शन है बस इन 2 कोड्स के। इसके अलावा जो बाकी जितने भी कोड्स हैं, कल मैंने डिस्कस किया था, इतने सारे कोड्स आए हैं, 10 दिन में पेपर लेना है, आई थिंक 633 था। तो उन सभी पेपर जो होंगे वो 50 MCQ होंगे और 45 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। जो आपके मॉक टेस्ट थे उसमें 30 मिनट का टाइम दिया जा रहा था, लॉगिन मिनट दिया जा रहा था 15 मिनट का और 30 क्वेश्चन थे। लेकिन यहाँ पे 1 आवर टोटल है, जिसमें 15 मिनट आपको लॉगिन के लिए मिलेंगे और 45 मिनट आपको क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे, पेपर के लिए मिलेंगे। और उन 45 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर है मार्क्स। ईच MCQ विल कैरी 1 मार्क ईच। द मार्क्स फॉर अ सब्जेक्ट शैल बी अवॉर्डेड प्रोपोर्शनलिटी आउट ऑफ टोटल मार्क्स एज पर स्टडी स्कीम। तो ये MCQ जो है 1-1 मार्क्स का होगा
मतलब 50 एमसीक्यू है तो 50 मार्क्स का है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका टोटल मार्क्स 50 है। पेपर जनरली 100 का होता है, आपका जो सब्जेक्ट पेपर होता है नॉर्मली 100 का होता है। किसी किसी केस में 150 या 200 का भी हो सकता है ड्राइंग वगैरह के पेपर में, तो वो डिफर करता है। बट जितने का आपका पेपर है, एक्चुअल जो पेपर है स्टडी स्कीम के हिसाब से, उसी के अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा। मान लो आप आउट ऑफ 50 आपने 30 लाया, तो आउट ऑफ 100 उसके हिसाब से 60 बन जाता है, परसेंटेज के हिसाब से बन जाएगा। आप आउट ऑफ 50 आपने 35 लाया, तो आप आउट ऑफ 100 जो है वो 70 हो जाएगा। तो ये कहा गया है, जब आपका मार्कशीट आएगा तो 100 में आएगा, ना कि वो 50 में आएगा। तो ये 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट थे, बाकी सारे तो रिपीटेड है, मैं फिर भी बताऊंगा। 15 मिनट आपको लॉगिन टाइम मिलेगा, 45 मिनट्स आपको पेपर के लिए मिलेगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के होंगे, एक मार्क्स के सारे होंगे। निगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं किया गया है, हो सकता है आगे हो, देखते हैं। अदरवाइज पहले कर दिया गया था कि कोई निगेटिव नहीं होगा। चलो तो 5th नंबर पॉइंट में देखते हैं क्या है। बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि एग्जाम पूरा होने पर एंड टेस्ट बटन पर क्लिक करना भूल गए थे। इस अवस्था में यदि कोई भी छात्र एंड टेस्ट बटन क्लिक करना भूल जाए या समय समाप्त होने के कारण एंड टेस्ट बटन क्लिक ना कर पाए, तो छात्र को घबराने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम टाइमिंग पूरा होने के बाद टेस्ट अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, परंतु सक्सेसफुली सबमिटेड का मैसेज नहीं आएगा। तो एंड टेस्ट का बटन होता है, पहले भी बताया गया था कि आप बिना मतलब कि इसको ना दबा दें एग्जाम जब तक आपका पूरा ना हो। अगर एग्जाम मान लीजिए आपने 45 मिनट के पहले अगर पूरा कर लिया तो एंड टेस्ट बटन दबा दें। अदरवाइज आप वेट करें, अपने आप मतलब 45 मिनट जैसे ही कंप्लीट होगा अपने आप एग्जाम सबमिट हो जाएगा। हाँ, एक मैसेज नहीं आएगा सक्सेसफुल सबमिट का, तो घबराए नहीं, वो ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो गया। छठा पॉइंट है कि बहुत से छात्रों ने सूचित किया कि एग्जाम देने के लॉगिन नहीं हो रहे थे, एक्सपायर्ड का मैसेज आ रहा था। छात्रों को सूचित किया जाता है कि एग्जाम के लिए लॉगिन का समय 15 मिनट दिया गया है और लॉगिन के बाद परीक्षा के समय 45 मिनट का होगा। यदि छात्र 15 मिनट की अवधि में लॉगिन नहीं कर पाता है तो छात्र एग्जाम के लिए लॉगिन नहीं कर पाएगा और एग्जाम का समय समाप्त हो जाने के बाद भी छात्र लॉगिन या रिज्यूम नहीं कर पाएगा। एग्जाम के दौरान बचे हुए मिनट को टाइमर प्रदर्शित करेगा। क्लियर मैसेज है कि 45 मिनट का आपका जो लॉगिन टाइम है उस 45 मिनट में 15 मिनट का लॉगिन टाइम है। 15 मिनट में आपको लॉगिन हर हालत में करना है। अगर आपका पेपर 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है तो 9 बजे से लेकर 9:15 में आपको लॉगिन कर लेना है। 9:16 में लॉगिन नहीं होगा, आपका पेपर वहीं पे गया, फिर वो एक्सपायर्ड का मैसेज आता रहेगा। आपको 9:15 के अंदर लॉगिन कर लेना है और कुछ वेट करके फिर 9:15 में एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और 10 बजे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अगर 10 बजे से पहले आपका एग्जाम ओवर हो जाता है तो आप एंड कर सकते हैं। अगला 7th पॉइंट है, बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि कैमरा माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा है। इस अवस्था में वह छात्र किसी दूसरे डिवाइस लैपटॉप से निर्धारित लॉगिन समय जो 15 मिनट का है लॉगिन कर सकते हैं। जो बहुत सारे लोगों ने मेरे पास भी कमेंट किया था कि जब पहली बार मॉक टेस्ट हो रहा था तो वहां पे नहीं आ रहा था, मतलब कैमरा या माइक्रोफोन ऑन नहीं हो रहा था। तो आप एक विकल्प के रूप में लैपटॉप या दूसरे मोबाइल फोन भी साथ में रखें, मतलब एग्जाम पहले अल्टरनेट के लिए रखें। अगर आपका लॉगिन हो जाता है तो फिर उसको साइड कर दें, क्योंकि फिर दूसरा डिवाइस रखना अलाउड नहीं है। बट उसको अल्टरनेट के लिए रखें। इन केस आपका लॉगिन नहीं होता है तो 15 मिनट का टाइम बहुत होता है, आप दूसरे मोबाइल या लैपटॉप में मतलब लॉगिन करके देख लें। और आज का जो मॉक टेस्ट है उसमें जरूर कोशिश करें, आपके पास जितने भी डिवाइस, मेरे ख्याल से एक बार से दूसरे बार में नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन आप चेक कर लें। मान ले आपके उस डिवाइस पे काम नहीं करता है तो दूसरा डिवाइस चेक कर लें, या फिर आपने पिछले बार जिस डिवाइस पे किया था उस पे तो आपने चेक कर लिया है, किसी और डिवाइस पे चेक कर लें कि उस पे भी लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो फिर आपको एग्जाम के टाइम में दिक्कत नहीं होगी। 8वां पॉइंट है, यह जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया गया है छात्र उसी मोबाइल नंबर से एग्जाम दे। छात्र किसी भी मोबाइल और किसी भी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल एग्जाम के लिए कर सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो आपने नंबर रजिस्टर्ड किया है उसी नंबर को देना जरूरी है, या जो मतलब जो मोबाइल उस सिम कार्ड जो मोबाइल में लगा हुआ है वही मोबाइल इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी मोबाइल आपके घर में जो सबसे बेटर क्वालिटी का मोबाइल होगा उसको मतलब एग्जाम के लिए यूज करें,
क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी में, मोबाइल माइक में या फिर कैमरा में आने की दिक्कतें कम होने की चांसेस हैं। तो कोई भी मोबाइल आप यूज़ कर सकते हैं, इवन कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। 9th पॉइंट है, बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि एग्जाम के बीच किसी कारणवश लॉग आउट हो गया। इस अवस्था में छात्र उसी डिवाइस या अन्य किसी और डिवाइस पर 3 मिनट के अंदर लॉग इन कर सकते हैं, परंतु 3 मिनट के बाद छात्र एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो अब ये क्लियर है, पिछले बार भी क्लियर कर दिया गया था कि 3 मिनट का, 5 मिनट का भी एक किसी इंस्ट्रक्शन में 5 मिनट का भी टाइम का जिक्र है, लेकिन बार बार 3 मिनट कहा जा रहा है। अब 3 मिनट मान के चलिए कि लॉग इन करने के, मान लो आपका डिवाइस किसी वजह से बंद हो जाता है, लॉग आउट हो जाता है, तो 3 मिनट के अंदर आप या तो उसी डिवाइस में आप लॉग इन कर लें या फिर किसी और डिवाइस में लॉग इन कर सकते हैं। तो अल्टरनेट के लिए आप रखें, आसपास में मोबाइल रखें, जिससे कि आप इमरजेंसी के केस में उसको यूज कर सकें। 10वां पॉइंट यह है, बहुत से छात्रों ने सूचित किया है कि 5 बार वार्निंग आने के बाद पेपर अपने आप सबमिट हो गया था, परंतु लॉगिन करने पर टाइमिंग एक्सपायरी दिखा रहा था। ऐसे छात्रों को दोबारा सूचित किया जा रहा है कि वह एग्जाम के दौरान ब्राउजर का दोबारा खोलने की कोशिश ना करें, रिफ्रेश ना करें, इनकमिंग कॉल आने पर उसे डिक्लाइन या रिजेक्ट करें, SMS या व्हाट्सएप मैसेज को ना खोलें, फिंगर से स्क्रीन को ज़्यादा ऊपर नीचे ना करें, आपको वार्निंग आएगी। इनमें से किसी भी कारण से 5 बार वार्निंग के बाद पेपर आपका सबमिट हो जाएगा। क्वेश्चन को पूरा करने के बाद प्रीवियस या नेक्स्ट विकल्प का ही इस्तेमाल करके एग्जाम दें और भूल कर भी पूरे एग्जाम समाप्ति होने से पहले एंड टेस्ट का नहीं करें। तो ये वार्निंग था, पहले भी बताया गया था कि आपको किन किन वजह से वार्निंग आ सकता है। वार्निंग आने के कारण ये है कि ब्राउजर, आप दूसरा ब्राउजर खोल लिया, मान लो आपने क्रोम में कर रहे हो, क्रोम के अलावा किसी और को खोल लिया, तो वो अलाउड नहीं है। कॉल आ गया, कॉल को रिसीव नहीं करना है। कोई भी मान लो इनकेस कोई कॉल आ जाता है तो इनकमिंग कॉल को बंद कर देना है, नहीं करना है, डिक्लाइन करना है। SMS या व्हाट्सएप ना खोलना नहीं है, अगर आपने गलती से खोला तो वार्निंग आ जाएगा। फिंगर से बहुत ज्यादा स्क्रीन को ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको बस ध्यान रखना है जैसे क्वेश्चन आया 4 ऑप्शन हुए तो 4 ऑप्शन में से क्लिक करने का जो जगह होगा वहां पे क्लिक करना है और इसके बाद नेक्स्ट बटन दबाना है, और प्रीवियस अगर क्वेश्चन में जाना है तो प्रीवियस बटन दबाना है, और जब पेपर एंड हो जाए तभी एंड बटन दबाना है। ये बार बार कहा जा रहा है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। सबसे इंपॉर्टेंट 15 मिनट का लॉगिन टाइम है, इसके बाद आपका लॉगिन नहीं होगा। 9 से 10 का जैसे पेपर है तो 9 से 9:15 के बीच में लॉगिन होगा, फिर 45 मिनट का आपको पेपर दिया जाएगा। 50 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, जितना आपको आता है सारे करिए, बाकी नहीं भी आता है तो भी अटेम्प्ट कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका वो क्वेश्चन में कुछ सही हो जाए, जो आपको ज्यादा सही लगता है उसको अटेम्प्ट कर दीजिए। तो यहीं पे मैं स्क्रीन को ऑफ करता हूँ और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि एग्जाम अब परसों से होने वाले हैं, तो आप एकदम प्रिपेयर कीजिए, टाइम बिल्कुल कम है, और जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज ही मॉक टेस्ट का टाइम है और इंस्ट्रक्शन भी इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए। तो सबको शेयर कर दें, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, सबको शेयर कर दें इस मैसेज को, और वीडियो को लाइक कर दें अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी कर लें जिससे नोटिफिकेशन आता रहे। तो यहीं पे मैं एंड करता हूँ वीडियो को। थैंक यू, जय हिंद।